तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और वो किस किस चीज़ों से बना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यार आपके भाई का चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे और नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। गाइस, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। गाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, गाइस मैं लिख के बताता हूँ, कैन बी डिफाइंड एज। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको गूगल के अलावा किसी सिस्टम में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन कोई नहीं बताने वाला है। गाइस, कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ different types of circulatory organ and vessels by means of which different useful as well as harmful substances are transferred to all parts of the body। मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन क्या क्या है। गाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑर्गन। यानी गाइस, अगर आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत से ढेर सारे होते हैं, जैसे आपका हार्ट होता है, लंग्स भी काम आते हैं गाइस, एंड ब्लड वेसल्स गाइस, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज सब होते हैं। डिफरेंट यूजफुल गाइस, यूजफुल माने कि अगर मान लीजिए आपके लीवर में ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, तो ये ग्लाइकोजन आपका जो यहाँ से निकल जाता है, लीवर से निकलता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जाता है। तो गाइस, ये हो गया आपका यूजफुल। अब बात करते हैं हार्मफुल। गाइस, ओवरऑल जो बॉडी के हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके एक्सेस प्रोटीन अमीनो एसिड या यूरिया कह सकते हैं, वो गाइस किडनी में आता है और किडनी में आने के बाद ब्लड वेसल्स से आता है और किडनी में आने के बाद वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया आपका हार्मफुल। तो उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी ऑर्गन by and blood vessels by means of which different useful and harmful substances are transferred to all parts of the body। अब गाइस, मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस, अब पहला यूजफुलनेस या इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइस, जो आपके जो डाइजेशन के बाद जो भी चीज बचती है, जैसे ग्लूकोज हुआ, वो डिफरेंट सेल्स माने जो नीडी सेल्स होते हैं उसको पहुंचाने में रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं इनगल्फिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इनगल्फिंग जो डब्ल्यूबीसी करता है, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद आता है गाइस तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड जो हार्मोन सेक्रेट करता है, या आपका पैंक्रियास जो इंसुलिन सेक्रेट करता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। उसके बाद गाइस, ये तो थे आपके यूजफुलनेस या इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब गाइस मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, क्योंकि गाइस अपनी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में आप कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ऑर्गन से बनता है, ब्लड वेसल्स से बनता है। और गाइस, सर्कुलेट कैसे होगा? सर्कुलेट गाइस, तो गाइस ये आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। पर गाइस, कोई भी चीज सर्कुलेट कैसे होगी? जब तक उसके अंदर फ्लूइड नहीं रहेगा गाइस, वो सर्कुलेट नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉडी और किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो बिल्कुल नहीं। तो गाइस, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, अब हमको पढ़ना है सर्कुलेटरी फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स गाइस, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स गाइस, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स तीन टाइप्स के होते हैं। तीन गाइस, सबसे पहले तो ब्लड, ये भी एक ब्लड फ्लूइड है। लिम्फ गाइस, ये लिम्फ नोड
और लिम्फ वेसल्स में होता है गाइस टिश्यू फ्लूइड्स। टिश्यू फ्लूइड्स जैसे कि अगर आपके दो ऑर्गन्स हैं तो उन दोनों के बीच में टिश्यू फ्लूइड होगा, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं गाइस, उन दोनों के बीच में टिश्यू फ्लूइड होगा, टिश्यू फ्लूइड्स गाइस। इसमें हम लोगों को बेसिकली ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है गाइस। सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ब्लड होता क्या है गाइस? ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड which is made up of plasma. Blood is equals to plasma plus blood cells. Guys, ये तो था ब्लड का डेफिनेशन। ब्लड इज अ fluid connective tissue which is made up of plasma and blood cells, ठीक, and which helps us to transport different types of important food materials or harmful products to different parts of the body. उसके बाद गाइस आता है importance of blood. गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड आपका दो कैटेगरी में मैं आपको उसको सिंपली बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड में सबसे पहले आपका है ट्रांसपोर्ट और दूसरा है गाइस प्रोटेक्शन। गाइस ब्लड भी प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ स्किन नहीं प्रोटेक्ट करेगी गाइस, ब्लड भी हमें प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले गाइस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स हो गया, ये फूड मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स ये है गाइस। उसके बाद आता है दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। गाइस ये तो सबको पता होगा, ऑक्सीजन आपके लंग्स में होता है। लंग्स में ऑक्सीजन गाइस, तो जो ब्लड कैपिलरीज रहती हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी गाइस? तो इसके लिए ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट वो रहेगा आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन गाइस, उसको आप एचबी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उससे और Hb.O2 बना देता है, या HBO कर सकते हैं आप उसको। तो गाइस इससे होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, HBO जो है इसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और गाइस ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल कंपाउंड रहता है गाइस, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा है, अनस्टेबल कंपाउंड रहता है। और जैसे ही किसी नीडी सेल्स माने कि अगर किसी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से ऑक्सीजन उस सेल में चला जाएगा। पर गाइस आपको पता होगा कि सेल अगर रेस्पिरेशन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा। तो गाइस ब्लड का एक और काम होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस लंग तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये कैसे पहुंचाएगा गाइस? इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दो तरह के से लंग्स में पहुंचती है। एक तो इन कार्बोनेट से जो कि बहुत ही कम होता है गाइस, कार्बोनेट के फॉर्म में बहुत ही कम पहुंचती है। और जैसे कि ये मैंने बताया कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर जो कि आरबीसी में होता है HbCO2 ये बनाती है, जिसको हम लोग कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन कहते हैं, हेमोग्लोबिन। गाइस ये नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें और एक और कंपाउंड है जिसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। गाइस ये तो था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो गया गाइस। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स। गाइस इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाएगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स गाइस वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स में बेसिकली होता ये है कि जो भी और ऑर्गन्स हैं वो एंजाइम्स निकालते हैं, तो कुछ एंजाइम्स ब्लड में आ जाते हैं और उसके सहारे वो चले जाते हैं डिफरेंट मतलब स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे वो अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करते हैं गाइस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया। अब गाइस आता है प्रोटेक्शन गाइस प्रोटेक्शन कैसे होगा? आप लोगों को लग रहा होगा कि स्किन से प्रोटेक्ट करती है, पर ब्लड भी प्रोटेक्ट करता है। गाइस मान लीजिए ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका स्किन है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका स्किन कट गया, ठीक, तो यहाँ से आपका ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो गाइस अगर आपको आप क्लास 6 में होंगे तो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। गाइस वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और यहाँ पे एक लेयर बना देगा गाइस। तो उस लेयर से गाइस होगा क्या कि ये आपका
फिर से स्किन जुड़ जाएगी और गाइस आपका ब्लड फिर फ्लो नहीं करेगा। तो ब्लड क्या करता है, पहले तो आपके ब्लड फ्लो को रोकता है क्लॉटिंग करके। दूसरा, अगर गाइस यहाँ पे कट है तो यहाँ से फॉरेन जर्म्स आ सकते हैं, तो क्लॉट करके यहाँ पे आपके फॉरेन जर्म्स को रोकेगा। तो गाइस ये हो गया प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन एक और तरीके से करता है गाइस, WBC का नाम आपने सुना होगा। WBC क्या करता है, आपके जो अगर बॉडी में गलती से भी कोई बैक्टीरिया घुस गया तो गाइस वो उसको एनगल्फ कर लेगा और उसको ले जाके लिम्फ नोड में छोड़ेगा। गाइस एनगल्फ क्या होगा, एनगल्फ माने आप कह सकते हैं कि उसको खा लेगा। खाएगा कैसे, मान लीजिए गाइस आपको पता होगा कि WBC अमीबॉइड स्ट्रक्चर शो करता है। सो अमीबा में फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये आपका पहले तो ऐसे रहेगा, ये मान लीजिए आपका जर्म है, ठीक है। सो गाइस ये अमीबॉइड सूडोपोडिया अपना निकाल के ये इसको पहले ऐसे कर लेगा, उसके बाद गाइस ये चीज ऐसे कर लेगा। तो गाइस ये इसके अंदर आ गया। अब ये यहाँ से लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, उसके बाद लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है गाइस, लिम्फ नोड्स में, और जहाँ पे वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद गाइस ये तो था ब्लड का इम्पोर्टेंस। अब मैं बात करूंगा ब्लड के कंपोजिशन की गाइस। अब मैं बात करूंगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। गाइस ये ब्लड है। गाइस ब्लड बेसिकली दो चीजों से बनता है, सबसे पहले प्लाज्मा और दूसरा सेल्स, ब्लड सेल्स। गाइस ब्लड सेल्स आप इसको कर सकते हैं। गाइस प्लाज्मा, प्लाज्मा जैसे कि अगर आपका ब्लड है तो वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को आप प्लाज्मा कह सकते हैं, ठीक। और ये ब्लड सेल्स तो गाइस आपको पता होगा ये सेल्स है जो भी ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं वो ब्लड सेल्स में आ जाता है, ये ब्लड सेल्स, और ये लिक्विड पार्ट आपका प्लाज्मा हो जाता है गाइस। अब गाइस प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। गाइस प्लाज्मा बेसिकली 4 चीजों से बनता है। सबसे पहले आपका वाटर जो कि बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद गाइस प्रोटीन्स, उसके बाद अदर सब्सटेंसेस और गाइस फाइब्रिनोजन। तो गाइस फाइब्रिनोजन। अब मैं आपको इसका कंपोजिशन बता। गाइस वाटर 90 to 92% रहता है, प्रोटीन आपका 7 to 8% रहता है, फाइब्रिनोजन आपका 1% रहेगा, और अदर सब्सटेंसेस गाइस जो भी मिनरल्स रहते हैं डिसॉल्व रहेंगे ब्लड में गाइस, वो आपका 1% बचा हुआ 1% बनाएंगे गाइस। तो अदर सब्सटेंस में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन, ये सब हो सकता है गाइस। अब आते हैं ब्लड सेल्स। गाइस ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होंगे। सबसे पहले RBC, WBC और फिर गाइस प्लेटलेट्स। गाइस मैं इसका साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ। RBC को गाइस इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। WBC को ल्यूकोसाइट्स और गाइस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो गाइस ये थी आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स और ब्लड के बारे में मेरी जानकारी गाइस। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस पर्टिकुलर टॉपिक जैसे प्लाज्मा हुआ, RBC हुआ, WBC हो या प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा गाइस। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि गाइस सेरम क्या होता है। गाइस ये भी कभी कभी आता है एग्जाम में कि एंटीवेनम सेरम, जो कि उसको ट्रीट करता है, स्नेक बाइट को ट्रीट करता है, वो उसमें सेरम का मतलब क्या होता है गाइस। ब्लड माने ब्लड फ्रॉम विच blood cells have been removed as well as fibrinogen has been removed, माने guys plasma from which fibrinogen has been removed is known as guys serum कहते हैं, SERUM। तो guys आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा भी एक भी नई चीज आई गाइस आपको पता चला हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। उससे ऐसे ही और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, थैंक यू।